स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए ये वीडियो बहुत ही काम की होने वाली है। अगर आप समूह से जुड़ी हैं तो आपको ये वीडियो देखनी ही चाहिए, क्योंकि समूह में जुड़ी हैं तो कोई ना कोई काम आपका चले तो ही अच्छा है। क्योंकि समूह में नौकरी तो आप सभी जानते ही हैं, नौकरी से अच्छा तो व्यवसाय होता है, जो लघु उद्योग होते हैं उन्हीं सभी को लेकर के कुछ बहुत सारी अपडेट्स हैं। आपको मतलब कि बहुत सारे सुझाव देंगे इस वीडियो में कि क्या क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं। पूरी जानकारी देखिए। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। उद्यमिता का आसमान, स्वयं सहायता समूह और महिलाएं। आइए जानते हैं। समूह ने महिला सशक्तिकरण और उनके आर्थिक सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह भारत के तमाम जिलों में महिलाओं को व्यवसाय करने का एक बहुमूल्य अवसर देती है। ऐसे ही इसी के साथ साथ कई ऐसी सरकारी योजनाएं और परियोजनाएं हैं जो महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को सक्षम बनाती हैं, जैसे मध्याह्न भोजन, वन विभाग, कृषि विभाग से जुड़ी आजीविका की योजनाएं। महिला सशक्तिकरण में मनरेगा का महत्वपूर्ण योगदान है। इसी के साथ दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना ने बहुत बड़ी संख्या में युवाओं और महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में अपनी भूमिका निभाई है। भारत के विकास में स्वयं सहायता समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गांधी जी के राष्ट्रीय आजीविका मिशन से हस्तशिल्प कारीगरों, बुनकर, दस्तकारों को बहुत मदद मिली है। तरह तरह के हस्तशिल्प और हैंडलूम के काम भारत के विभिन्न राज्यों में किए जाते हैं। इनमें से कई ऐसे कार्य भी हैं जो भौगोलिक संकेत यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन का तमगा भी प्राप्त है, ताकि ये कलाएं विलुप्त ना हो। कश्मीर का पश्मीना, बनारस की बनारसी साड़ी, कांचीपुरम की कांजीवरम, खुर्जा की मिट्टी के बर्तन। इसी के साथ साथ बहुत सारे लघु उद्योग ऐसे हैं, छोटे व्यवसाय हैं। आदिवासियों की आजीविका को आर्थिक सशक्तिकरण प्राप्त हुआ है। आंकड़ों के हिसाब से खेती के बाद हस्तशिल्प और हथकरघा भारत में सबसे बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार का अवसर देते हैं। इसी के साथ साथ एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत तमाम ऐसे खास हस्तशिल्प, हथकरघा और खाद्य पदार्थ या ऐसी किसी भी वस्तु के उत्पाद को बढ़ावा देती है जिससे गरीबों का आर्थिक विकास और उद्धार हो सके। हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योग, बुनकरी और दस्तकारी, किसान और महिलाएं जो प्रकृति के बीच में रहकर अपनी आजीविका के माध्यम ढूंढती रहती हैं। इसी के साथ साथ इको फ्रेंडली या पर्यावरण अनुकूल बनने वाले हस्तशिल्प और हथकरघा भी काफ़ी बहुमूल्य हैं और यह भारत के सतत विकास लक्ष्यों और भारत के लोगों को आर्थिक रूप से सशक्तिकरण भी करते हैं। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि समूह की महिलाएं लघु उद्योग भी शुरू कर रही हैं, जैसे घास, बांस, कपास, रेशमी, जंगली और प्राकृतिक रंग और अन्य कुदरती चीज़ों का निर्भर करते हैं। यही ने इस तरह से हस्तशिल्प जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भी कम किया है। और इसी के साथ साथ बता दें कि बिहार की सिक्की घास, उत्तर प्रदेश की मूंज की घास, मध्य प्रदेश की झींद की घास और खजूर के पत्ते, जलकुंभी से बनी हुई टोकरी, टेबल मैट्स और इसी के साथ साथ दस्तकारी मेलों और ग्रामीण हाट बाजार में देखने को मिलते हैं। सरस मेला या दिल्ली हाट में ये चीज़ें बहुत प्रसिद्ध हैं। इन पर अलग अलग तरह के रंग और सजावटी इन हस्तशिल्प और आकर्षक बनाती है। इसी के साथ साथ बांस बेंत के हस्तशिल्प तो वैसे प्रसिद्ध हैं, लेकिन खजूर घास से बनाए जाने वाले रंग बिरंगे फूल, गले की माला, कानों के झुमके, आभूषण प्राकृतिक होने के साथ साथ बेहद खूबसूरत भी लगते हैं। उज्जैन के कई ऐसे समूह हैं जहाँ उगने वाली खजूर घास का इस्तेमाल खूबसूरत फूल और गुलदान बनाया जाता है। और सरकार की आजीविका मिशन योजना से भी इस समूह को प्रोत्साहन मिला और आर्थिक तौर पर इसमें काम करने वाली महिलाओं का सशक्तिकरण भी हुआ है। इसी तरीके से पानी मेटे का या जलकुंभी पत्तों और तनों से बनने वाली हैंड बैग, पायदान, जूते, चप्पल और फर्नीचर भी एक खास किस्म की पहल है, जिससे न सिर्फ महिलाओं और पुरुषों को रोजगार मिला है बल्कि जलकुंभी जो भी तालाब में खिल जाती हैं। बाकी इसी के साथ साथ हम आपको बता देना चाहेंगे कि बांस बेत के शिल्प भी महिलाएं बनाते हैं, जैसे बांस की टोकरी, लालटेन, पेन स्टैंड काफ़ी लोकप्रिय है। इसका भी आप अच्छे से लघु उद्योग शुरू कर सकती हैं समूह में। तो ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही खास है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से काम होता है। अलग अलग हस्तशिल्प से महिलाएँ अपना उद्योग को बढ़ावा दे रही हैं, जैसे ट्रे, कप, पेन स्टैंड, टोकरी, गुलदान आदि बनाती हैं। जैसे मधुबनी के चटक लाल पीले रंग पेपर मैसे की कला निखर कर सामने आती है।
और इसी की तरीके से बहुत सारी अपडेट्स हैं आप सभी के लिए, जैसे लाल मोतियां या बीड्स से मालाएं, झुमके, बंधनवार और अंगूठी, कमरबंद आदि बनाती हैं। न सिर्फ हाट बाजार बल्कि छोटे बड़े बाज़ारों में खूब बिकते हैं ये सभी। आप सभी को बता दें, ऐसे बहुत सारे काम हैं समूह में जो लघु उद्योग आप शुरू कर सकती हैं, जिनके बारे में हमने आपको बताया। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से लोग अपने अपने हिसाब से उद्योग शुरू करते हैं और जहाँ की जो चीज़ें प्रसिद्ध हैं वही चीज़ें बनाते हैं। बाकी आप जो चाहें वो बना सकते हैं, जो भी बिजनेस चाहें वो कर सकते हैं, रोज़गार। और बहुत सारी वीडियोज़ अक्सर आती रहती हैं चैनल पर, क्या क्या रोज़गार करना है। बाकी इसमें भी हमने आपको बहुत कुछ जानकारियाँ दी हैं, तो प्लीज़ जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को न्यू है सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।